ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 336 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षः चतुर्थी गुरुवारः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रम दक्षिणायनम। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। अध्याय 2 और श्लोक नंबर 72। पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब हम अध्याय 2 के अंतिम श्लोक पे पहुंच गए हैं और 2 दिन से हम इसी श्लोक को देख रहे हैं। तो आज आशा की जाती है कि इसे पूर्ण किया जाएगा। इस श्लोक में हमें लाइफ का गोल दिखाया है कि जीवन का गोल है ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्मत्व को प्राप्त करना। ब्रह्मत्व क्या है? ब्रह्मत्व अर्थात आप अनंत, बृहद, सबसे बड़े, जो हम संसार में बनना चाहते हैं, लेकिन हम कैसे नहीं बन पाते? क्योंकि हम अब्राह्मी स्थिति में होते हैं। भगवद गीता कह रही है कि भगवद गीता के बताए हुए तरीके से व्यक्ति ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर जाता है, और जो भगवद गीता के अनुसार नहीं चलता वो अब्राह्मी स्थिति में रहता है। अब्राह्मी स्थिति क्या है? अविवेक की स्थिति। कौन सा अविवेक? आत्म अनात्म अविवेक। और ब्राह्मी स्थिति क्या है? आत्म अनात्म विवेक की स्थिति। सारा शास्त्र ये दिखा रहा है कि आत्मा, आत्मा माने अहम प्रत्यय विषय, अहम, मैं, अनात्मा, मैं नहीं, जो अहम प्रत्यय विषय नहीं है। ठीक है, तो कौन आत्मा है और कौन अनात्मा है, इसका विवेक करना, इसको अलग करना, आत्मा को अलग करना, अनात्मा को अलग करना। इस प्रकार जब हम अलग करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है आत्मा सत्यम, अनात्मा असत्यम। तो असत्य और असत्य के 2 विभाग जो बनते हैं, ये सत्य और ये असत्य। तो असत्य का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, केवल सत्य रह जाता है। केवल सत्य जो रह जाता है उसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। आपने अपने अंदर से आत्मा में से अनात्मा को निकाल दिया। सत्य और असत्य के मिक्सअप हो जाने से, मिक्सअप माने अविवेक हो जाने से, हम अब्राह्मी स्थिति में पहुंच गए हैं। अब्राह्मी स्थिति क्या है? जहां पर आप ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म क्या? अर्थात अनंत, सत्यम ज्ञानम अनंतम, सत्य स्वरूप। तो सत्य क्या है? ये तो सत्य तो हम हैं नहीं। अविवेक स्थिति में, जब अविवेक की स्थिति है, शास्त्र कहते हैं कि ये अविवेक की स्थिति है। अविवेक माने आत्मा और अनात्मा मिक्सअप हो गए। आप
अलग नहीं कर पा रहे हैं कि आत्मा कौन सी है और अनात्मा कौन सी है। आत्मा क्या होता है? देही। और अनात्मा क्या है? देह, शरीरी, शरीर। देही माने देह जिसका है, और अनात्मा माने देह। तो ये तो आप पहले भी कितनी बार बता चुके हैं, अब क्यों बता रहे हैं? अब क्योंकि ये अंतिम श्लोक है, तो ये सारा एक बार रिकैप करके हम देख रहे हैं कि हमें करना क्या है। हमें एक प्लान बनाना है जीवन में। हम हिंदू को एक प्लान होना चाहिए कि हिंदू के लिए भगवान ने कहा है आपको अब ब्राह्मी स्थिति से ब्राह्मी स्थिति में अपना जीवन कंक्लूड करना है। जीवन को उपसंहार, उसकी पूर्ति ऐसे होनी चाहिए। और आपको बताया जा रहा है कि दुख का कारण आत्मा अनात्म अविवेक है। ये जो हमारी एजुकेशन, हमारी शिक्षा हमसे छूट गई, वो अब हमें मिल रही है। हमको इन ज्ञान चक्षुओं से अब देखना चाहिए। क्या हम ऐसा देख रहे हैं कि दुख का कारण आत्मा और अनात्मा का मिक्सअप हो जाना है, वो दुख का कारण है। और वो दुख का कारण अगर क्या है, दोनों देही भी अनुभव में है, देह भी अनुभव में है। तो क्या हम बस बैठ के ये थोड़ा सा विवेक करेंगे और हम ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाएंगे? नहीं। ये कोई कॉलेज का फिजिक्स क्लास नहीं है। तो फिर कैसे पहुंचेंगे? हमको चाहिए राम जी चाहिए पहले। जब तक अर्जुन ने ये नहीं कहा शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, यही ब्रह्म परमात्मा जगत के परम सत्यम भगवान राम, उनको हमें कहना चाहिए हे भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे उपदेश कीजिए, आप मेरे कृष्ण बनिए, मैं आपका अर्जुन हूँ, मुझे अपना अर्जुन बनने की भी योग्यता दीजिए। अभी माने कि हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है। हम जो कॉलेज इत्यादि जा के ये विद्याएं प्राप्त कर रहे हैं, ये सब विद्याएं जो हैं हमको बहिर्मुखी बना रही हैं। इस विद्या में कहीं हमें स्वधर्म का उपदेश नहीं किया गया। इसलिए इस अब ब्राह्मी स्थिति में हम उपदेशहीन हैं। हमें पता ही नहीं है कि ब्राह्मी स्थिति क्या है और इस तरफ हमें जाना है, इसका क्या मार्ग है। हमें उल्टा मार्ग दिया गया है कि आप ऊंची ऊंची ये डिग्रियां इत्यादि प्राप्त करके बाजार में जाइए और ऊंचे पदों को, ऊंचे भोगों को प्राप्त कीजिए। यही हिंदू धर्म है। और उनसे ही दान आदि कीजिए, ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो पूरी तरह यू टर्न की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा तो कोई करेगा ही नहीं। कोई श्रेष्ठ व्यक्ति करेगा, ठीक है। इसलिए कहीं कहीं दिया जलेगा। ये जब चारों तरफ अंधकार है तो फिर एक दिया जलेगा, और वो दिया धीरे धीरे सब दियों को जलाएगा। इसलिए भगवान के इस महायज्ञ में ये कब होगा ये हम नहीं जानते। हमें अपना अपना कर्तव्य करना है। इसलिए राम जी को गुरु कि भगवान आप मेरे गुरु हैं। और कौन है वो राम जी? वो सारे जगत के देही हैं। सदा आपको
देही 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 है, देही अनुभव में है। जो देही एक देह में है वही सूर्य चंद्र इत्यादि सारे जगत का देही है। सारे जगत का देही एक है। इसलिए हमको बताया जाता है ये देही का परिचय कि देही ही परमात्मा भगवान है। ये सारा जगत देही भगवान का ही देह है। ये जानने से हिंदुइज्म स्टार्ट होता है। हमको इस नारायण के शरीर की सारी पृथ्वी सारे ब्रह्मांड को हमें नारायण रूप में देखना आना चाहिए। जिन राम जी की मूर्ति को हम भगवान कहते हैं वो मूर्ति एक अवतार मूर्ति है, वो विग्रह है। लेकिन उससे पहले एक नित्य विग्रह भगवान ने ये सारी सृष्टि माया विग्रह धारण किया है। ये पूरा जगत भगवान का शरीर है और सारे जीव जंतु उन्हीं के अंदर हैं। इसलिए कोई यहां पर बाजारवाद नहीं कर सकता। हमको सबको अपना अपना पोजीशन प्राप्त करना है, जो हमारा स्वधर्म है। जब तक हम अपने इस स्वधर्म को नहीं समझेंगे हम कभी भी भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति अंतरात्मा देही को सुन सकता है, उनसे प्यार करता है, इसलिए बाहर ये जो बाह्य प्रेम है ये मोह है। किसी से प्रेम नहीं करना तो फिर क्या निष्प्रेम हो जाना, प्रेम को दबा लेना? नहीं, देही से प्रेम करना। देह प्रेम का स्थान नहीं है, देही प्रेम का स्थान है। अपनी देह से प्रेम नहीं करना, देही से प्रेम करना। ये हिंदुइज्म है। देही तो हमें नित्य उपलब्ध है, इसलिए प्रेम के विषय में सदा पूर्ण। अगर हम भर जाएंगे, राम जी हमें अंदर से भर देंगे, तो हमें कुत्ते की तरह इस संसार में हड्डी के लिए नहीं घूमेंगे, हमारी जिह्वा लटकी नहीं रहेगी। ये हिंदुइज्म है। पूर्णता से तृप्त इंद्रियां, जिसकी इंद्रियां तृप्त हैं, भूखे नहीं हैं, ऐसा तृप्त इंद्रियों वाला जितेंद्रिय होगा। उसकी इंद्रियां, मन, विषय सब भगवान अंतरात्मा तृप्त करेंगे। वो इस संसार में केवल अपनी देह को धर्म साधन बनाएगा, भोग साधन नहीं। ये हिंदुइज्म है। और धर्म का पालन केवल अंतरात्मा देही भगवान की आज्ञा पालन के लिए करेगा। इस आज्ञा पालन को ही कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी कहते हैं। इस प्रकार भगवान की आज्ञा पालन करते हुए पूरे संसार के भोगों से विरक्त, वैराग्य, कुछ नहीं रखा इस संसार के भोगों में। देही प्यार का स्थान है। जैसे संसार की कोई भी चीज प्रेम का स्थान बनेगी वो हमको मोहित कर देगी। इसलिए मुमुक्षु, मोक्षकामी होते हुए हमको भगवत गीता के बताए हुए कर्म योग को धारण करना है। कर्म योग क्या है? अपना स्वधर्म, जो हमारा स्वधर्म है। और स्वधर्म क्या है? स्वधर्म है मूल रूप से वर्णाश्रम धर्म। जो भी हमारा स्वधर्म है, हम अपने शरीर यात्रा के लिए कुछ भी करें, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, इत्यादि कुछ भी है, लेकिन समझना है कि वो स्वधर्म नहीं है।
नहीं, हमको अपने परिवारों को पालना है, हमको अपने परिवारों को स्वधर्म से पालना है, स्वधर्म करते हुए जो मिले उससे पालना है। लेकिन अगर हम स्वधर्म से ना पाल पाएं तो विशेष परिस्थिति में है कि आप अन्य कार्य करेंगे, क्योंकि इस समय धर्म पूरी तरह गिरा हुआ है। पूरा भारत इस समय पतित है, धर्म पतित। हमारे गुरुजन इत्यादि भी पॉलिटिकल हो रखे हैं, राग द्वेष से भरे हुए हैं, केवल अपने अपने ग्रुप्स को बना रहे हैं, भारत को मोहित कर रहे हैं। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। हमारे आदि गुरु भगवान राम सदा हैं हमारे पास। लोकल गुरु ठीक प्रकार से कार्य करें या ना करें, राम जी हमारे गुरु हैं, वो हमको ठीक मार्गदर्शन करेंगे, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सबके पास नारायण साक्षात उपलब्ध हैं देही के रूप में, वो जगत के देही हैं। पूरा जगत सारा उन्हीं की माया है, उन्हीं के अंदर एक प्रतीति रूप है। इसलिए हम इस पूरे जगत को साक्षात देवी रूप में देखें, उन्हीं की माया देवी और मायावी मायावी माया, ऐसे जो देखता है उसका सारा राग और द्वेष धुल जाता है। ये हिंदुइज्म है। कहाँ गया ये हिंदुइज्म? हमको इस प्रकार निश्चय करना है कि अब मैं इस सनातन धर्म पे चलूंगा। केवल नाम रख लेने मात्र से कि मैं सनातनी हूं, मैं सनातनी हूं, कोई सनातनी नहीं बन जाता। नाम कितने बदलना वो सब मोहित मोह है। सनातन पथ वो है जो सदा से, जिस पर राम जी चले, जिस पर कृष्ण जी चले, जिस पर हम चलेंगे। ठीक है, हर बार ये बदलता नहीं रहता है, ये सदा वही पथ है, वही यज्ञ है, वही यज्ञ के अंदर स्वधर्म है। तो जैसे जैसे हम भगवान से प्यार करते जाएंगे तो बाह्य कुछ भी हो संसार में, हम राम जी की आज्ञा पालन करेंगे, सत्य के पथ पे चलेंगे। जैसे राम जी ने सत्य के लिए राज्य का त्याग कर दिया था, सीता जी ने सत्य के लिए राज्य का त्याग कर दिया था, हनुमान जी ने सत्य के लिए सदा रामपरायण जीवन जिया। एक एक पात्र कितना इम्प्रैक्टिकल, भरत जी, लक्ष्मण, जटायु, इनके नाम मात्र ले लेने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। लेकिन हम ऐसे क्यों नहीं हैं? इसलिए हम भी उसी सनातन पथ पे चलेंगे और वो बहुत कठिन होगा। लोग केवल चाहते हैं कि हम उनकी दास्ता करें, उनके नौकर बन के रहें, उनके बाजार के अंदर उनके साथ हो जाएं। लेकिन जो इस सनातन पथ पे चलने वाला है वो राम जी का दास होगा, सत्य आत्मा नारायण का दास होगा, वो इनके साथ नहीं होगा और राम जी उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन अगर प्राण भी चले जाते हैं, अर्जुन को भगवान यही कह रहे हैं, हतो वा, अगर आप मर जाते हैं तो प्राप्स्यसि स्वर्गम। इसलिए कुछ भी हो, दुख सुख, मान अपमान, जय पराजय, कुछ भी हो, प्राण जाए पर राम न जाए, ऐसी वीरता हिंदुइज्म है। बातें करने से कोई लाभ नहीं। ऑपर्चुनिज्म, जो अवसरवादिता इत्यादि, ये सब घटियापन हमारे अंदर घुस गया है, चालाक, बाजारूपन, उस सब को कोई एक व्यक्ति, हम ये नहीं कह रहे कि सारा भारत बदल जाएगा, जो कोई एक व्यक्ति जिसके अंदर
राम जी की प्रीति का दिया जला है, वो राम जी की शरण लेगा और राम जी की शरण लेके राम जी ही बन के जिएगा। छोटा सा राम जी, छोटी सी सीता जी। हर स्त्री को अपने अंदर देखना चाहिए कि मैं सीता ही हूं। हर नर को देखना चाहिए कि मैं साक्षात राम हूं। भगवान के शरीर में जितने अनंत शरीर हैं, नर नारी, कुत्ता बिल्ली इत्यादि भी, अगर किसी कुत्ते को भी उपदेश देंगे तो हम कहेंगे भाई आप राम हैं। उसकी मेम साहब को कहेंगे तो कहेंगे आप सीता हैं। गाय बैल राम सीता, सब हर नर नारी सीता राम है। ऐसे हमको जीना है। और जब हम ऐसा देखेंगे कि जगत की आत्मा और ये विश्व रूप शरीर सब सीता राम इस प्रकार जिएंगे तो हमारा मोह अपने आप चला जाएगा। ब्राह्मी स्थिति आने से पहले ही ब्राह्मी स्थिति आ जाएगी, क्योंकि हम अनंत के अंदर एक हो गए। भगवान के अनंत वपु जो माया वपु है, मायावी में हमने शरण ले ली। मायावी अनंत है, ब्रह्म है। ऐसा सब कुछ उपलब्ध है हमें। क्यों हम एक कुत्ते का जीवन जीना चाहते हैं, हड्डियां चाटना चाहते हैं? इतना अपमानजनक जीवन क्यों जीना चाहते हैं? क्या रखा है इस जीवन में? दुखमय। इसलिए वीरता से जिए। वीर वो होता है जो सदा स्वधर्म का पालन करता है। राम जी वीर हैं, कभी भी वो धर्म से नहीं गिरे। सीता जी वीर हैं। तो इसलिए ऐसे हिंदू बनने चाहिए। जहां पर भी जिस स्थान पे बड़े बड़े काम नहीं करने, हमको वही काम करने हैं जो हमें आज्ञा में दिया गया है। चुपचाप बैठ के एक संस्कृत का सूत्र भी पढ़ने में यदि आपको 1 महीना लग जाए तो ये नहीं कहना ये तो बेकार है। धीरे 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 लगे रहो। कोई जल्दी नहीं है, चाहे 100 जन्म 1000 जन्म क्यों ना लगे। बस एक चींटी की तरह धैर्य से सदा लगे रहना है। फल की तरफ देखना ही नहीं। राम जी का काज, राम काज करिबे को आतुर। राम काज करने वाला हिंदू होता है। लेकिन राम काज का मतलब ये नहीं कि जाओ मंदिर बनाओ और मुसलमानों से लड़ो और ये करो या वो करो और हिंदू राष्ट्र बनाओ, ये करो। वो एक पॉलिटिकल एजेंडा है। वो अपना उसका स्थान है, उसकी भी ज़रूरत है, देश की रक्षा करनी है। लेकिन केवल पॉलिटिकल ही हिंदुइज्म नहीं है। अंदर से हम राम जी से जुड़े ही नहीं, पॉलिटिक्स ही करते रह गए। पॉलिटिक्स तो आज है, कल बदल जाएगा। क्या भगवत गीता के समय पे कोई मुसलमान थे क्या? फिर भी यज्ञ था, सनातन यज्ञ है। ठीक है, एक मुसलमान जाएंगे दूसरे आएंगे, ये जिहादी तो आते जाएंगे, लेकिन ये सनातन यज्ञ वहीं रहेगा। यज्ञ सदा हमसे आहुति मांग रहा है। हमको राम जी को आहुति देनी है। हमको राम जी की प्रसन्नता के लिए जीना है, अपने तात्कालिक पॉलिटिकल गेन्स के लिए नहीं। ये बात समझ में आ रही है? हिंदुइज्म को पॉलिटिक्स ना बनाएं। हिंदुइज्म सनातन गुरु शिष्य परंपरा है। अभी हमारे पास गुरु नहीं है, लेकिन हमारे पास राम जी हैं। यही इसकी महानता है कि सब कुछ भी कलयुग गिरा दे, राम जी को नहीं गिरा सकता।
राम जी की शरणम जब तक है तब तक कोई हिंदुइज्म कहीं नहीं जा सकता, उसी क्षण पतित पावन हो जाएगा। इसलिए हमें अपने इस मार्ग से चलना है, कर्म योग। भगवान से पूछना है, हे भगवान मैं एक ब्राह्मण हूं, मेरी तो कोई योग्यता ही नहीं है, मुझे तो संस्कृत भी नहीं आती है, मैं कहीं जज बना हुआ हूँ, कहीं वकील बना हुआ हूँ, कहीं दुकानदार बना हुआ हूँ, कोई पराठे बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जो आता है वो कर रहा है। जो भी आप कर रहे हैं, आपका जो वर्ण है, राम जी से कहिए, हे भगवान मुझे पतित अवस्था से पावन अवस्था में ले चलिए। सदा राम जी से अंदर प्यार करते रहो, प्यार करते रहो, उनका आलिंगन करते रहो, और विषयों से एक डरे हुए कछुए की तरह जियो, विषयों से की तरफ मत देखो, सदा राम 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 अंदर वाल्मीकि बन जाएं, और बस राम जी का आलिंगन जो है वो हमें राम कर देगा। अपने आप हमारा शरीर पाप मुक्त हो जाएगा, इंद्रियां पाप मुक्त हो जाएंगी, और शुद्ध अंतःकरण हमें धर्म दिखाएगा और उसको करने की योग्यता देगा। एक भी व्यक्ति यदि इस उपदेश से निकलता है तो बहुत है। एक दिया अनंत पुराण काल से चले आए अंधकार को दूर कर सकता है। इसलिए उसकी एक व्यक्ति के प्रयास की क्षमता को हल्का ना आंकिए। ये धर्म है। धर्म जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं होता, कि नंबर से नहीं होता, कि जब तक इतना आंकड़ा नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं, हम नहीं जीतेंगे। धर्म एक व्यक्ति से जीत जाता है। ठीक है, इसलिए इस एक अर्जुन, भगवत गीता यदि एक अर्जुन बना देती है तो वो सफल हो जाती है, धर्म जीत जाते हैं। हमें और किसी की साथ की आवश्यकता नहीं है, केवल एक अर्जुन भगवान की शरण लेगा। जहां जहां भगवान की शरण लेती जाएगी वहां वहां अर्जुन बनता जाएगा। इस प्रकार अपने स्वधर्म को केवल ईश्वर अर्पण बुद्धि से रामाय स्वाहा रामाय स्वाहा सदा यज्ञ करते हुए, चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना सब हर चीज में रामाय स्वाहा सदा यज्ञ करो, और धीरे 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 राम जी बन जाओ। इस यज्ञ कुंड में जैसे दी हुई आहुति वो है जैसे कौवा एक अमृत सरोवर मानस सरोवर में प्रवेश करता है और राजहंस बन के निकलता है। ऐसे बनते हैं हमारे हिंदू। फिर ज्ञान योग, ऐसे अंतःकरण मानस सरोवर में ज्ञान का परम हंस बाहर निकलता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, और उस ज्ञान उत्पन्न ज्ञान से हमें आत्मा और अनात्मा का विवेक प्राप्त होता है कि ये सारा जगत अनात्मा है, असत्यम है। भगवान का ये पूरा वपु जो यज्ञ रूप है वो वास्तव में अविद्या कार्यम है। इस वपु में जो सारा का सारा लौकिक और वैदिक व्यवहार चल रहा है वो सब अविद्या अज्ञान कार्यम है, और सत्यम सदा उससे मुक्त है। ऐसे मुक्त सत्य में एकता को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ये हमारे राम जी चाहते हैं कि हम ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करें। ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुखिति। और इसमें प्राप्त पहुंचने के बाद कोई रिवर्स गियर नहीं है।
दोबारा मोह नहीं होता। स्थित्वा अस्याम अंतकालेपि, पूरा जीवन भी आप राम जी की आराधना करते करते यदि शरीर के गिरने के पहले आप अपने ज्ञान को पका के राम जी में स्थित हो जाते हैं तो ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, हम ब्रह्म निर्वाण को पूर्णता को प्राप्त होंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये कक्षा, ये अध्याय समाप्त किया जाता है और कल से हम नया अध्याय आरंभ करेंगे। लेकिन जीवन का नया अध्याय इसी क्षण हमारा आरंभ हो जाना चाहिए। राम जी हमारे गुरुजी हैं, बस जिसके गुरुजी राम जी हैं वो सदा जय को प्राप्त करेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।